सबको ओम शांति। हम कुछ भी सुनने की तैयारी करें उसके पहले अपने शांत स्वरूप को बुलाएं, आवाहन करें कि मन बुद्धि शांत हो जा, तो और बेहतर रीति से सुन सकते हैं। ऐसे ही ओम शांति बोलने के लिए कोई मंत्र के रूप से नहीं, लेकिन इस अर्थ से बोला जाता है, सभी की स्मृति में आए कि अब हमें बिल्कुल शांत स्वरूप होकर के सुनना है। मना बुद्धि इधर उधर भटके नहीं, फोकस्ड रहे, एकाग्रता रहे सुनने के लिए। सब रेस्ट करके आए हैं ना? बहुत थके हुए होंगे तो फिर सुनना थोड़ा मुश्किल है। नींद भाई साहब कहते हैं इतनी मधुरता से नींद आ जाती है। बोलो। यहाँ हम जागृत होने के लिए आए हैं ना, और जागृत रहने के लिए आए हैं। अच्छा, तो आज का टॉपिक है संपन्नता की सही निशानी क्या है। हर एक व्यक्ति आज कोई भी देश में भले हो, लेकिन सब एक बात की तो श्योरिटी है, संपन्न बनना चाहते हैं। हाथ खड़ा करें। यस, सब संपन्न बनना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य ने धन की आज इतनी वैल्यू बढ़ा दी है, इतनी वैल्यू बढ़ा दी है कि ऐसे लगने लगा है हमको कि धन के बगैर तो नहीं जी सकते। अब हमारा मना धन जो है वो पहली रिक्वायरमेंट हो गई है। अभी भी तुरंत आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं कि भाई इसके लिए तो पैसा चाहिए ना, उसके लिए तो पैसा चाहिए ना, उसके लिए तो पैसा चाहिए ना। तो मना कभी कोई बात एकदम अंदर ठहर जाती है ना, तो हर बात में उसके लिए बोला जाता है, क्योंकि वो बैठ गया है इधर। कई बार उसके बिना भी संपन्नता हो सकती है, वो नहीं विचार आता है। एनीवे, हम जैसे अभी वर्तमान समय जी रहे हैं वहीं से हमें आरंभ करना होगा, है ना? और कहाँ से तो आरंभ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी रियल सिचुएशन अभी की है, प्रेजेंट। और अभी हम संपन्नता के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार है हमारे, वहीं से हमको आरंभ करना पड़ेगा, राइट? कहीं भी आगे जाने के लिए, कोई भी नई बात के लिए, एक नया दृष्टिकोण के लिए कहाँ से शुरू करेंगे? हम जहाँ पर अभी है वहीं से शुरू करना है। वहाँ से शुरू करेंगे तो हमें अपने मन की स्थिति, अपनी संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर वहाँ से हम कौन सा मोड लेना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, वो प्लान कर सकते हैं, है ना? लेकिन अभी का ही मुझे नहीं पता, प्रेजेंट में मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मुझे कैसे फील हो रहा है, मेरी क्या स्थिति है, उसी में कन्फ्यूजन है, तो आगे कहाँ बढ़ेंगे? भविष्य क्या होगा, है ना? तो इसीलिए हम देखेंगे,
कि दुनिया ने संपन्नता को किस तरह से डिफाइन किया है, किस तरह से डिफाइन किया है। कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी होती है ना, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी होती है, दुनिया की सबसे माना वेल नोन डिक्शनरीज है ये। उसमें संपन्नता को ऐसे डिफाइन किया है कि अ सिचुएशन जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफलतापूर्वक है और उसके पास बहुत सारा धन है, इसको कहा जाता है संपन्नता। ठीक है, हम मानते हैं ना इस बात को कि जो व्यक्ति सफल है और उसके पास बहुत सारा धन है, वो कौन है? संपन्न व्यक्ति है। अभी बताऊं कौन कौन है तो एकदम नाम बताएंगे, ये है, क्योंकि इसी रीति से हम डिफाइन करते हैं, परिभाषा करते हैं संपन्नता की। बाइबल क्या कहता है? कुछ और ही कहता है। बाइबल कहता है भगवान का जो सब कुछ है ना, जो भी है, उसे संपन्नता कहते हैं। दुनिया में जो कुछ है उसको नहीं। मैंने एक अलग डेफिनेशन है, इसीलिए आपके सामने रखा। इसको भी दुनिया में किसी ने संपन्नता कहा है, तो क्या हम एक साइड पे ये रख सकते हैं अपने मन में कि ये भी संपन्नता हो सकती है? नया डेफिनेशन मिला, भले माने न माने दूसरी बात है, पर दुनिया में किसी ने तो कहा है। भगवत गीता ने संपन्नता को कहा है कि जब आप जीवन में बैलेंस करेंगे, संतुलन, तब आप एक संपन्न व्यक्ति कहलाएंगे। माना एक तो धन कैसे कमाना है, उसके लिए हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कितनी चीज़ों को चैलेंज करना पड़ता है। और फिर वो जो धन आया इतनी मेहनत के बाद, उसे अगर हमने ये 4 भागों में डिवाइड नहीं किया, परिवार, समाज, मार्केट, बिजनेस, तब तक आपको संपन्नता की अनुभूति ही नहीं होगी, गीता कहती है। माना धन आया तो उसका तुरंत उपयोग कैसे होना चाहिए, कैसे धन बंटना चाहिए, जब तक आपने वो नहीं समझा, आप संपन्न नहीं रह सकते। है कि नहीं? अच्छी बात। करते भी होंगे, लेकिन संतुलन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भगवत गीता के अनुसार। रतन टाटा जी क्या कहते हैं? बिजनेसमैन का भी उदाहरण लिया कि वो क्या कहते हैं, संपन्नता माना हमें मूल्य के आधार से जीना होगा। जो संपन्नता हमारी हुई है, उसके पीछे किन किन मूल्यों ने काम किया, उसका स्पष्ट उत्तर होना चाहिए हमारे पास। किस प्रिंसिपल से आपने कमाया, किस मूल्य के आधार से कमाया, कितना आप समाज के प्रति अपनी जवाबदारी समझते हुए कमाया, और एक ऊंचे लक्ष्य से उसे देखते हैं। केवल बैलेंस शीट नहीं, केवल नुकसान फायदा, केवल उतना ही नहीं, इस बार कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, उतना ही नहीं, पर थोड़ा ऊंचे लक्ष्य से आप अपने जीवन में धन भी कमा सकते हैं। काम तो वही होगा, पर आपके मन के अंदर एक लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए कि मैं किस लिए ये सब कर रहा हूँ, मेरे पीछे का, ये करने के पीछे का ध्येय क्या है। अगर बुद्धि में सिर्फ पैसे के लिए आ रहा है, इसका मतलब लक्ष्य ऊंचा नहीं है।
तो ये सब ने अलग अलग रीति से संपन्नता के बारे में बताया है। किसी को कॉपी तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हमें अपने लिए एक व्याख्या, एक परिभाषा निर्माण करनी पड़ेगी। मेरे लिए संपन्नता क्या है? ऑटोमेटिकली ये सारी बातें जो है ना आपके अनुभव में आ जाएगी। संकल्प आवे तो सही, प्रश्न अपने मन में आवे तो सही, मेरे लिए संपन्नता क्या है, मैं किस रीति से देखता हूं। आपकी खुद की परिभाषा होनी चाहिए, तब हम कुछ एक्स्ट्रा समाज के प्रति भी कर सकते हैं। नहीं तो हम खुद के लिए कमाएंगे और फिर बस अपने परिवार को देके चले जाएंगे, खुद भी यूज नहीं कर सकेंगे। बस इतना ही होता है। कोई कोई धर्म के कहने के अनुसार करते हैं, जैसे जैन धर्म में मानते हैं कि भाई गौओं को के लिए करना चाहिए या जीव दया करना चाहिए, तो वो लोग ऐसे करते हैं। कोई और धर्म वाले कहते हैं कि भाई गरीबों को खिलाना चाहिए, तो वो गरीबों को खिलाते हैं। कई धर्म के अनुसार भी करते हैं। माना ज़रूरी नहीं है कि उनकी अपनी कोई परिभाषा हो संपन्नता की। संपन्न बनना सब चाहते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ना कि मैं सोचूं कि मेरे लिए संपन्नता की क्या परिभाषा है। कई कहते हैं हमारे दादाजी ऐसे करते थे, हमारे माता पिता ऐसे करते थे, इसलिए हम भी ऐसे कर रहे हैं। अगर गहराई से माँ बाप से बात की होती, दादा से बात की होती, तो और भी कुछ मूल्यवान बातें बाहर आती। पर कहाँ टाइम होता है सबसे बातें करने का। और फिर हम देखते हैं दुनिया क्या करती है, उस हिसाब से हमको भी करना है। तो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलो, जो संपन्न बने हैं आज तक, जैसे हम जानते हैं, तो हम उनका एग्जाम्पल देखते हैं। प्रॉस्परस पर्सनालिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। हम या मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स किन को प्रॉस्परस पर्सनालिटीज कहते हैं दुनिया में, हम ये देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनका नाम है ओपरा विनफ्रे। ये एक बहुत बड़ी अमेरिका में टॉक शो की होस्ट है, बहुत बड़ी, बहुत फेमस एक्ट्रेस भी खुद रही है, टेलीविज़न प्रोड्यूसर भी रही है, लेखक भी रही है और बहुत दानी भी है। वो अपने टॉक शो के लिए सबसे बेस्ट जानी जाती है। उनके टॉक शो में कौन नहीं आया होगा ये पूछो, सब आ गए हैं उसके टॉक शो में। सब पसंद करते हैं उसके टॉक शो में आने के लिए, मतलब राह देखते हैं कि ये हमको कब बुलाएगी, इतनी ये फेमस है। तो इसने अब तक कितना कमाया है डॉलर्स में? 2.63 अरब डॉलर्स, इतना उसका नेटवर्थ है। तो हम तुरंत बोलेंगे हाँ ये तो संपन्न व्यक्ति है कि नहीं। दूसरा देखते हैं, इनका नाम है एलॉन मस्क। ये भी अमेरिका का बिजनेस मैग्नेट है, इन्वेस्टर है। माना उसे अच्छी नई नई चीज़ों में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद है, और उसका सबसे ज़्यादा संपन्नता का नंबर है इसमें, पूरी दुनिया में नंबर 1, 253.4 अरब डॉलर्स। ये नंबर 1 व्यक्ति है। बिल्कुल सिंपल। अगर भले उसने खाली पढ़ पढ़ के अपना बनाया है, लेकिन अगर कोई मिस्टेक मशीन में है किधर भी, वो खुद जाएगा
सिंपल कपड़ों में ही जाता है रोज काम करने के लिए और है नंबर 1। ये तीसरा व्यक्ति है बर्नार्ड आर्नोल्ट। ये फ्रांस का फ्रेंच बिजनेस मैग्नेट है और ये दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी आइटम्स होती है ना, जो केवल पैसे वाले खरीद कर सकते हैं, ऐसे आइटम्स की कंपनी का मालिक है। और ये एक बार सेकंड रिचेस्ट व्यक्ति भी था दुनिया का। अभी उसका है 125 अरब डॉलर्स। पहचानते हैं ना इसको? मार्क ज़करबर्ग। ये भी अमेरिका का बिजनेस मैग्नेट है। इन्होंने फेसबुक शुरू की और इंटरनेट उसने अपनी शुरुआत ही इंटरनेट से की और इसका है 85 अरब डॉलर्स। ये अपने गौतम अडानी। आज उनका सेकंड रिचेस्ट जैसा लग रहा है, हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन ये इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है, चेयरमैन फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। इनका है 148.4 अरब डॉलर्स। ये इतना कमाते हैं। अभी उनकी बर्थडे गई थी बीच में, तो उन्होंने काफ़ी कुछ दान का कार्य अपनी बर्थडे पे किया था। ये है मुकेश अंबानी जी। ये येमेनी बॉर्न इंडियन बिजनेस मैग्नेट, चेयरमैन एमडी रिलायंस इंडस्ट्रीज। उनका नेटवर्थ है 89.7 अरब डॉलर्स। हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि भाई ये हम उनको संपन्न रूप से देखते हैं, दुनिया भी उनको संपन्न रूप से मानती है, एंड दैट इज़ रियलिटी। वही तो सच है, हम जहाँ जी रहे हैं, है कि नहीं? हम सब इसी निगाह से देखते हैं, इसी दृष्टि से देख रहे हैं कि जो जितना ज़्यादा पैसा कमाएगा वो संपन्न कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि ये व्यक्ति कुछ खास है या जस्ट हार्ड वर्क से अपना पैसा कमाया है। खाली हार्ड वर्क करने से या जैसे तैसे कमाने से ही हम संपन्न व्यक्ति बनते हैं, या संपन्न व्यक्ति जो बने हैं उनमें कुछ तो प्रकाश है, कुछ तो विशेषता है जिसके कारण से वो इतना कमा सके। अगेन ओपेरा विनफ्रे, इनको बहुत गरीबी देखी है इन्होंने और उनके साथ बहुत बुरी चीज़ें भी हुई है बहुत छोटेपन में। सोचो, जब किसी के साथ ऐसा होता है तो वो कैसे अपने में बंद हो जाता है, उसकी पर्सनालिटी ग्रो नहीं हो सकती है। लेकिन वो सदा अपने भूतकाल से ओपन रही, उसे कभी अपने पर वो बोझ लाया ही नहीं। और ही उसने लक्ष्य क्या किया लाइफ का, मुझे औरों को भी आगे बढ़ाना है, मुझे औरों को ये बल देके जो मेरी तरह अनुभवों से गुजरे हैं उनको मुझे उठाना है, मुझे आगे बढ़ाना है, उनको बल देना है। क्या हो गया? अपनी पर्सनालिटी को भी उन्होंने परिवर्तन किया और समाज को कैसे लाभदायी बने वो भी उन्होंने साथ साथ ये कोशिश की। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया ना, खाली हार्डवर्क से कमाना उसकी जगह एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। एलॉन मस्क, ये पहला व्यक्ति है जिसको लगा मन में और उसने बोल भी दिया कि इंटरनेट तो फिजिक्स से भी पावरफुल है। आज तक किसी ने भी नहीं बोला।
फिजिक्स हमेशा सबसे कॉम्प्लेक्स रहा है, और इसने बोला इंटरनेट तो फिजिक्स से भी पावरफुल है, और उसने एक सॉफ्टवेयर कंपनी अपनी चालू की, वो भी बहुत छोटे आयु में। स्कूल तो की नहीं, लेकिन उसे पढ़ने का बेहद शौक, बेहद शौक। पढ़ते 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 ही उसने सब काम किए। आज टेस्ला ऑटोमेटिक गाड़ी की कंपनी उसने शुरू की। आज उसने रॉकेट भी बनाने की कंपनी शुरू की, खाली पढ़ने से। सोचो कितनी एकाग्रता होगी, कितनी अंदर इंटेंसिटी होगी, कितना पैशन होगा कि नहीं मैं कर सकता हूं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। और उसने किसकी बात सुनी? अपने अंतरात्मा की, दिल की बात सुनी, और उसने अपने बलबूते से इतना आगे आया, अकेला, किसी के भी साथ के बिना, खाली पढ़ के। ये जो था व्यक्ति, इसको हमेशा लगता था हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई आइडिया तो जरूर होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति यहां बैठा है उसके मन में कोई आइडिया ही नहीं है, कोई नई सोच ही नहीं है, अपना नजरिया ही नहीं है दुनिया को देखने का। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसे जो आइडिया आई थी उसमें उसने पूर्ण रीति से विश्वास रखा, उसने रिस्क लिया, पूरा रिस्क भी लिया। या तो वो बिल्कुल सब कुछ गवा देता था या बना देता था, लेकिन उसकी आइडिया पर उसको पूर्ण विश्वास था। विश्वास रखते हुए किया तो उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसका जो विचार है, वो उसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना दिया। पैसा नहीं, पैसे ने नहीं बनाया, एक विचार ने बनाया। विचार में इतनी शक्ति थी कि उसने पूरा रिस्क लिया और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। क्या ये पॉसिबल है? इसने पॉसिबल करके दिखाया। और आप में से भी कोई होंगे जिनको भी ऐसा ही लगता होगा। ज़करबर्ग, उसने क्या दृश्य देखा? अरे भले ना दुनिया कितनी भी बड़ी हो, मैं सारी दुनिया को कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैं सारी दुनिया को एक गांव बनाना चाहता हूँ। गांव में कैसे होता है, हर एक व्यक्ति दूसरे को जानता है ना? किसी का घर में कोई प्रसंग होगा तो सारे गांव वालों को बुला लेंगे। हमको बॉम्बे में इधर किसी को बुलाना है तो 10 बार सोचना पड़ता है। लेकिन इसे लगा कि नहीं, मुझे सबको कनेक्ट करने के लिए कुछ बनाना है। तो ये भी तो नई बात थी ना। तो उसने फिर फेसबुक बनाया जिससे वो सबको कनेक्ट कर पाया। मतलब उसके अंदर जो भावना थी वो बहुत अच्छी थी। अभी भले फेसबुक का यूज़ कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, वो अलग बात है। लेकिन जिसने शुरुआत की उसके अंदर तो बहुत अच्छा विचार आया कि सारी दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे। और उसने कभी भी ये दृश्य को गायब होने नहीं दिया। कितना भी फेसबुक बढ़ गया ना आगे, तो भी उसके अंदर यही दृश्य था। और उसको इतना ही नहीं था कि दुनिया कनेक्ट हो, लेकिन उसको ये भी था कि सबके अंदर एक सहानुभूति, एक प्रेम भावना भी जागृत हो। जो डिफरेंसेस बहुत थे ना दुनिया में, जैसे काले गोरे का ऐसे डिफरेंसेस, अपने भारत में कास्ट सिस्टम का डिफरेंसेस होता है, कितना होता है जाति भेद। उसको ऐसा था कि नहीं, मनुष्य के अंदर प्रेम जागे, मनुष्य के अंदर एक सहानुभूति जागे एक दूसरे के लिए, मानवता जागे एक दूसरे के लिए। इस लक्ष्य से उसने ये किया और इसमें से वो कितना कुछ कमा लिया। ना कमाना तो है ही, देयर इज नो वे आउट, कमाना तो है ही। पर किस रीति से, किस भाव से, किस दृश्य से, किस विचार से, क्या ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं? है इम्पोर्टेंट। किसको संतुष्टता मिलेगी सबसे पहले? हमको खुद को।
और इतना आत्मविश्वास होगा हमारे अंदर, ये दूसरी बात है। गौतम अडानी जी का था ग्रोथ विद गुडनेस। ऐसा नहीं कि और दुश्मन बन जाए या आपसी आपसी ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं उत्पन्न हो, नहीं, हमें और ही गुडनेस फैलानी है, अच्छाई फैलानी है समाज में। तो ये उनका एक प्रिंसिपल था और इसी आधार से उन्होंने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज सब आगे बढ़ाई, हमें अच्छी सुविधाएं देने की प्लान बनाई। मुकेश जी का बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं मीडिया में उनकी कोई उस प्रकार की विशेषता नहीं मिली। लेकिन ये हम नहीं भूल सकते हैं कि जब सब महंगा हो रहा था तब उन्होंने रिलायंस रिटेल के द्वारा हमें अच्छा माल और थोड़े कम इसमें वैल्यू से वो देने लगे थे। याद है ना, सब रिलायंस से शॉपिंग करते थे रिटेल में, तो वो को अनुभव होगा कि नहीं, माल भी अच्छा होता था और जो वैल्यू है वो भी थोड़ी कम होती थी दूसरी जगह से। और सभी के हाथ में, आज सब्जी वाले के हाथ में, धोबी के हाथ में, सबके हाथ में क्या है? मोबाइल। उन्होंने ऐसी स्कीम निकाली, सभी शौक में आ गए, भले फिर बाद में कुछ भी हो, लेकिन सभी शौक में आ गए। ऐसा भी हो सकता है क्या? वो सारे कॉम्पिटिटर्स की आंखें खुली की खुली रह गई जब उन्होंने जियो का शुरू किया। और वरना कुछ ऐसी नई बात निकालना जिससे सबके पास वो चीज़ पहुंच जाए, तो ये बड़ी बात है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो भी संपन्न व्यक्ति है, उन्होंने कुछ ना कुछ विशेषता से अपना कार्य किया। एक कहानी इसमें याद आती है। बिल गेट्स, ये भी संपन्न व्यक्तियों में से एक है, अमेरिका का बिजनेसमैन बिल गेट्स। जब वो फ्लाइट से ट्रैवल करता था तो एयरपोर्ट पे एक दिन उसे न्यूज़पेपर लेना था। वो न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के के पास गए और कहा, मुझे एक न्यूज़पेपर चाहिए। उसने दिया, फिर वो वॉलेट में ढूंढने लगा कि मैं उसको पैसा दे दूं, तो छुट्टा था ही नहीं। तो उसने उस बच्चे को कहा, मेरे पास आज छुट्टे नहीं है। तो उस बच्चे ने कहा, कोई बात नहीं, ले लो। तो बोला ठीक है, थैंक यू करके वो गया। दोबारा वही सिचुएशन आई थोड़े समय के बाद, फिर वही व्यक्ति था बेचने वाला न्यूज़पेपर, और उसने बोला कि मुझे आप एक न्यूज़पेपर चाहिए। फिर उसके पास छुट्टे नहीं थे उस दिन भी। ऐसा होता है, कभी कभी हमारे पास भी 500 के नोट होते हैं, रिक्शा वाला को बोलते छुट्टा नहीं है आज, बेचारा 1 रुपया जाने देता है, 2 रुपये जाने देता है, छुट्टा नहीं है करके। तो उसी रीति से उसने भी बोला, कोई बात नहीं, ले लो। बोला, नहीं नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको पैसे नहीं दिए हैं, इस बार मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपने इसमें से ले लूँगा, कोई बात नहीं, अपना जो प्रॉफिट होगा ना उसमें से मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं, काट दूँगा, है ना, कोई बात नहीं, आप ले जाओ। फिर वो चले जाते, सालों बीत जाते। अब वो जो आज है बिल गेट्स वैसा बन गया। वो भी उस समय स्ट्रगल करता होगा और अभी तो बहुत अच्छा खासा बन गया संपन्न व्यक्ति। फिर वही एयरपोर्ट, फिर वो नहीं, फिर एयरपोर्ट नहीं था। फिर उसने सोचा कि मुझे ना उस न्यूज़पेपर वाले को ढूंढना है कैसे भी करके, मेरे 2 बार के पैसे उस मना रह गए हैं देने के, मुझे उसको ढूंढना है। तो फिर उसने उसको बहुत ढूंढा, 1.5 मास के बाद कहीं वो ट्रैक कर सका कि ये लड़का कहाँ है। और फिर उसको बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? कहता, हाँ जानता हूँ, आप बिल गेट्स है। बोला, तुम वही न्यूज़पेपर वाले हो ना? तो बोला, हाँ मैं वही न्यूज़पेपर वाला हूँ।
बोला देखो तुमने मेरे लिए 2 बार तुमने मुफ्त में मुझे न्यूज़पेपर दी, आज मेरी दिल है तुम कुछ भी मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी मांगो। कहता मैं क्यों मांगू? बोला नहीं तुमने मुझे मेरे साथ इतना ऐसा किया तो मुझे भी तो करना चाहिए ना। तो बोला मेरी बात आपके साथ कंपेयर नहीं हो सकती है, मैंने उस समय आपको दिया जब मेरे पास कुछ नहीं था अपना, और आप मुझे देना चाहते हो जब आप बिल्कुल संपन्न बन गए हो। वही सिचुएशन नहीं है भाई, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब वो मीडिया वाला ने ऐसे पूछा था उसको प्रश्न कि बिल गेट्स आपको लगता है आपसे भी कोई रिच व्यक्ति है, आपसे कोई संपन्न है? तब उसने ये कहानी सुनाई थी और तब उसने कहा कि हाँ मेरे से भी कोई संपन्न व्यक्ति है। कौन था? डेफिनेशन बदल गई संपन्नता की एक ही जीवन के अनुभव से। तो हम क्यों ऐसा समझे? एक बार ना बहुत ट्रैफिक जैम हो गई, क्यों? क्योंकि बारिश के दिन थे और एक झाड़ गिर गया था रास्ते में। तो इतने सारे गाड़ी वाले थे, सब थे, पुलिस वाला था, सब थे, लेकिन सब इंतज़ार में रहे, हॉर्न बजाते रहे ना। इंडिया में आपको पता है क्या होता है, हॉर्न बजाते रहेंगे बजाते रहेंगे बजाते रहेंगे। तब एक स्कूल का एक बच्चा अपनी बैग छोड़ के गीला होते हुए उस झाड़ के ट्रंक के पास, थड़ था ना पूरा, बड़ा सा पुराना झाड़ था बहुत बड़ा, उसके पास आके ऐसे ऐसे करने लगा, हिलाने लगा। वो बच्चे से हिलने वाला है क्या झाड़? लेकिन वो करने लगा, भले उसको भी पता होगा कि उससे वो झाड़ हिलने वाला नहीं है, लेकिन उसने किया। उसको देख के क्या होगा, एक एक करके सब आ गए और वो काम संपन्न हो गया। तो ऐसे भी संपन्नता होती है ना। ऐसे थोड़ी है कि एक व्यक्ति हार्डवर्क करेगा और वो संपन्न बना तो वो संपन्न है, नहीं। एक प्रेरणा देता है, उसे अनेक एक साथ करते हैं, एकजुट होके भी तो संपन्नता आती है, कार्य संपन्न होता है। तो अनेक डेफिनेशंस है संपन्नता के। बस हम अपना मन खुला रखें। कहते हैं ना मन जब खुला होता है ना, जैसे पैराशूट होता है ना, पैराशूट वो जो फ्लाइट में कुछ होता है तो वो पैराशूट लेके नीचे गिरना पड़ता है ना, फिर वो खुल जाता है। तो पैराशूट कब काम करता है? जब वो खुला होता है। अगर वो पैराशूट खुले ही नहीं तो व्यक्ति मर जाएगा। ऐसे ही हमारा मन खुला होगा ना तो वो काम करेगा अलग अलग रीति से, हम सोच पाएंगे। लेकिन मन बंद रहेगा तो, इसीलिए हमें अपने लिए संपन्नता के लिए सोचना। अपनी कहानी से निकालो कि संपन्नता माना उसमें क्या चीज़ है, क्या ट्रू साइन है, कौन सा व्यक्ति इस रियल वे में संपन्न कहलाता है, कौन सी बातें आ सकती है इसमें। बाहर का चलो एक हमने लिया धन, भाई इसके पास धन है इसलिए संपन्न है, पर आंतरिक रीति से सोचो तो कौन सा व्यक्ति संपन्न है? जो उदारता की भावना, यस, सैटिस्फैक्शन। वाओ, कई कहते सैटिस्फैक्शन तो अपने को आगे बढ़ने ही नहीं देगा, ऐसे बोलते हैं दुनिया में। सेटिस्फाई कैसे हो सकते हैं, फिर आगे कैसे बढ़ने का? लेकिन एक व्यक्ति को अनुभव हुआ कि अंदर से अगर हम सेटिस्फाइड होंगे तो हम संपन्न जरूर बन सकते हैं। देखो है ना बात। अच्छा, और मन बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, चैलेंज होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। वेरी गुड, टैलेंट होना चाहिए कोई ना कोई। अच्छा, वैल्यूज होने चाहिए अपने लाइफ में, पहल करने वाला हो, इनिशिएट करने वाला हो। कितनी अच्छी बात है, भले किसी ने किया नहीं है, मुझे करना है, कितनी अच्छी बात है।
साथी, सादगी, मना खुद हमें अपने लिए ही इच्छाएं 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 रखेंगे तो फिर रियल वे में तो संपन्नता नहीं होगी ना, क्योंकि संपन्न कभी अपने को समझेगा ही नहीं वो, क्योंकि इच्छाओं से ही भरपूर है। ग्रैटिट्यूड, या ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए अपने अंदर सदा सदा। हाथ बंधे हुए नहीं होने चाहिए। हाँ हाँ, वही, हाथ सदा खुले रहे। कोई कहता है कि लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता होना चाहिए कि राइट हैंड ने क्या दिया है ना, ऐसे भी कहते हैं। अभी एक परिवार वाले बैठे थे हमारे साथ, तो परिवार वाले अपने जो बड़े थे ना परिवार के, उनके लिए बता रहे थे, वो अभी नहीं रहे तो उनके लिए बता रहे थे कि व्यक्ति ऐसे थे ना हमारे घर में कि वो राइट हैंड से देते थे ना, उनके लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं पड़ता था। वरना उनकी वाइफ ने बोला कि मुझे कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया कि उन्होंने गुप्त रीति से कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। वो कहते हैं कि मेरे लेफ्ट हैंड को ही नहीं पता तो मैं और किसको बोलूं। तो ये भी होता है संपन्न व्यक्ति की निशानी। तो सबसे पहली है, आप सबने जो बोला एकदम राइट, एकदम राइट। सबसे पहली है गिविंग। ये नहीं कि मेरे को 100 रुपया आएगा तब मैं 10 रुपया दूंगा, ये भी नहीं। आएगा तब ये करूंगा, नहीं। मन में अंदर से एक दाता की भावना होनी ही चाहिए, देने की भावना होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी पूर्वज हैं ना, उन सब के हाथ ऐसे हैं, ऐसे हैं, कोई ऐसे नहीं है। तो हम तो उनके ही है ना वंशज। तो पहली बात है गिविंग। दूसरी बात है शेयरिंग। खाली गिविंग नहीं, शेयरिंग माना बचपन से बच्चों को सिखाना चाहिए, एक चॉकलेट आई, शेयर करो, आधा इसको खिलाओ, आधा सबको थोड़ा थोड़ा दो। बचपन से वो संस्कार डाला जाता है, तब आगे चल के बड़े होके एक शेयरिंग की भावना होती है। पर हम क्या करेंगे, पहले से हमको पता नहीं नहीं उसके लिए नहीं ले जाऊंगा तो वो तो रूठ जाएंगी, इसलिए इसको एक उसको एक। वो कभी शेयरिंग फिर सीखते ही नहीं है। तो इसीलिए शेयरिंग की भावना बहुत होनी चाहिए। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि मेरे पास आएगा तब मैं करूंगा, जो है उसी में से शेयर करो। तो एक भावना होनी चाहिए शेयरिंग की, बांटने की आपस में। उससे खुशी जैसी कोई और चीज़ है ही नहीं। इतनी खुशी होती है जब हम सब मिल करके वो चीज़ को खाते हैं या वो चीज़ को बांटते हैं। तो शेयरिंग भी एक एटीट्यूड है जो हमें संपन्न बनाता है। माना हम संपन्न है, बनते नहीं है, हम है। अगर हम दाता है, देने वाले हैं, हम शेयरिंग करने वाले हैं, माना आई एम ऑलरेडी प्रॉस्परस। तो प्रॉस्परस के लिए कोई एज नहीं होती है ना, कभी भी बन सकते हैं। और तीसरा है इंस्पायर। ये न्यूज़पेपर वाले ने कैसे बिल गेट्स को इंस्पायर किया, जो दुनिया में प्रॉस्परस कहलाता है, उसको इंस्पायर करने वाला एक न्यूज़पेपर का लड़का। तो इंस्पायरिंग तो कोई भी बन सकता है, प्रेरणा देने वाले। हमें प्रेरणा देने वाले बनना है, अपने कर्मों से, अपनी वाणी से, अपनी मनसा से हम प्रेरणादायी बने लाइफ में। अगर किसी एक को भी आपने प्रेरणा दी, आपका जीवन संपन्न है, संपन्न है। तो ये कोई डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, ये डे टू डे चीज़ें हैं, दैनिक चीज़ें हैं। ऐसा नहीं मौका मिलेगा तब होगा, रोज़ ही मौके मिलते हैं। आप रोज़ इसका यूज़ कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों में भी कर सकते हैं।
आपको ही महसूस होगा कि मैं अंदर से जैसे भरपूर होता जा रहा हूँ, भरपूर होता जा रहा हूँ। फीलिंग की बात है, महसूसता की बात है। अंदर की संपन्नता हमें बाहर से सब कुछ प्राप्त करा सकती है, सब कुछ। ऐसे अनुभव होते हैं ना कि बस संकल्प किया और सामने से वो आ गया। प्रॉब्लम में आए और अनजाना व्यक्ति भी हमें अपने स्थान पे पहुंचा देता है। क्यों? क्योंकि आप जिस रीति से, ये एटीट्यूड से काम करते हैं, आप अंदर से भरपूर होते हैं। तो फिर आपको कहीं पर याचना करने की या ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो सामने से होता जाता है। ऐसा है अनुभव, है ना? सामने से होता जाता है। तो मेहनत कम हो गई ना, फायदा ज्यादा होगा। या मेहनत ज्यादा करनी है, फायदा कम करना है? क्या करना है? कई बार तो सभी बोलते, अरे कितनी मेहनत करते ना, लेकिन बहन जितना आना चाहिए उतना आता ही नहीं है। कब तक हम ऐसा जिएंगे? कब तक जिएंगे? इतनी मेहनत करो और फिर आखिर में दिन के एंड में बहुत कम हाथ में आए। नहीं, तो हमें कुछ अंदर से अपने को बदलना होगा, तब ये पूरा दृश्य भी बदलेगा। अब इसका प्रभाव क्या होगा? अगर ये 3 एटीट्यूड्स हमारे होंगे, काम करेंगे, देने, बांटने और प्रेरणा देने वाले जो एटीट्यूड्स है, वृत्तियां हैं हमारी, वो जब काम करेगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? रिजल्ट क्या होगा? द नेशन विल ग्रो, पूरी कंट्री ग्रो करेगी। खुशी किसको होगी? सभी सिटीजन्स को होगी। नेशन ग्रो करेगा ना, तो सभी को खुशी होगी। अभी क्या होता है हमको, ये देखो कमा गए, अभी सबसे बड़ी बिल्डिंग बांध ली, मुझे क्या मिला, ऐसे फील होता है। लेकिन उस समय क्या होगा, छोटे बड़े जो भी होंगे सबको इक्वल खुशी होगी, क्योंकि हमारा देश आगे बढ़ा। सबसे पहले धन का ट्रू नेचर क्या है? फ्लोइंग। अभी क्या है, रुक 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 के जाता है। कईयों के पास तो सालों तक पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। कईयों की दीवारों में से निकलता है, कईयों के बिस्तर के नीचे से निकलता है। और वो तो ऐसे करने से कोई नेशन तो ग्रो नहीं होता है ना। तो मनी विल स्टार्ट कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग इन द सोसाइटी, फ्लो करने का शुरू करेगा, क्योंकि वही उसका ट्रू नेचर है। हमने धन को भी बदल दिया, सुना? धन को भी बदल दिया हमने। या कहो धन ने अपने को बदल दिया, नहीं, हमने धन को बदल दिया। ऐसा हो गया है। धन का ट्रू नेचर है फ्लो करना, और हमने उसको रुका दिया। शेयरिंग क्या होगा? जैसे भाई ने कहा, नेशन विल ग्रो, पर स्पीड होगी। जब हम शेयरिंग करेंगे तो उसमें स्पीड होगी। जो हम कहते हैं ना, जो अमेरिका में था वो तो भारत में 10 साल के बाद आएगा। कोई भी सिस्टम है, कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं, ये टेक्नोलॉजी, ये सब 10 साल के बाद आएगी भारत में। क्यों? क्यों 10 साल के बाद आएगी? इसका कोई आंसर है? एटीट्यूड्स में ही फर्क हो गया है ना, तभी हम सोचते हैं कि वो 10 साल के बाद आएंगे। अभी देखो क्या हो रहा है। क्या? अभी ऐसा कोई नहीं सोच रहा है। भाई, ऐसा फर्क कैसे आ गया? स्पीडी ग्रोथ कैसे हो गई? सोचने की बात है। लेकिन अभी भी हम सब वो चीज नहीं कर रहे हैं, अभी भी कमी है। अगर सब जुड़ जाए ना तो कितना स्पीडी ग्रोथ हो जाएगा। हा? और यहाँ ना ऐसी जगह पर बैठ के ये सोच भी सकते हैं।
तो क्यों ना अपने मन को काम में लगाओ, इधर बैठ के टाइम क्यों वेस्ट करने का। भले नींद भी कम करो, लेकिन जाकर मेडिटेशन रूम में, गार्डन में बैठ के सोचो इसके ऊपर, टाइम दो, तो आपके अंदर भी आएगा। आप कोई अलग थोड़ी ना हो, हम सब एक ही तत्व के बने हुए हैं। आ सकता है, खाली हिम्मत रखने की बात होती है। तो शेयरिंग से और ही स्पीडी ग्रोथ हो सकती है, और प्रेरणा देने से कितने लोगों को, मुझे एक मालूम है, एक कैंडल बनाने वाला भाई जो देख नहीं सकता है, जो महाबलेश्वर गए होंगे, उन्होंने उनके बारे में सुना होगा। आज वो कितने दूसरे न देखने वाले इंसानों को बिजनेसमैन बना रहा है। जब उसमें कॉन्फिडेंस आ गई कि मैं कर सकता हूं, तो उसने कितने, मतलब मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए कितने अंधों को उन्होंने बिजनेसमैन, माना वो क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सिखा दिया। और वो लोग अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं सभी, कैंडल मेकिंग का। और इनका तो इतना बढ़ गया है ना, एक दिन वो अंबानी के पास उनको बुलाया गया और कहा, हमने देखा, हमने सुना आपके कैंडल मेकिंग का, हम आपको ना इतने लाख का चेक देना चाहते हैं। कैसा लगा होगा वो भाई को? ले लिया ना? नहीं लिया? नहीं लिया। उन्होंने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आप काम दो ना। सी, आज उनके अंदर वो है, वो बहुतों को काम दे सकते हैं, बहुतों को अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। इतना भी टाइम नहीं लगेगा भारत को आगे बढ़ने के लिए। तो उससे बोला, आप मुझे काम दो। तो फिर उन्होंने हर दिवाली की कैंडल्स का काम उनको सौंपा। भले वो उतना नहीं था जितना वो पैसा दे रहे थे, लेकिन एटलीस्ट सेटिस्फाइंग तो था कि मैं अपनी जो नेचुरल मेरी टैलेंट है, मैं उसको यूज़ तो कर सकूं, और उनके द्वारा कितने दूर दूर तक पहुंचेगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। वो चेक तो सिर्फ मेरे पास आएगा, पर आज उसकी बनी हुई चीज़ पूरे विश्व में जाएगी उनके द्वारा। तो दिस इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी। ऐसे इंस्पायरिंग। फिर उन्होंने अपनी किताब लिखी कि मैं कैसे कैसे ऐसे बिजनेसमैन बना, कैसे मैंने अपना जीवन बनाया। तो वो किताब उनके पास जाकर उन्होंने ओपनिंग कराई, ताकि उनका नाम हो, इसलिए नहीं कि उस किताब से भी अनेक लोग प्रेरणा ले। दैट वॉज द ओनली थिंग बिहाइंड हिज माइंड। ही इज सच अ सिंपल मैन। वो इतना संपन्न है अंदर से कि उसको वो झोपड़ी भी प्यारी लगती है। आज उसका घर देखने आप जाएंगे ना, हम तो सोच रहे थे नाउ ही मस्ट हैव मेड अ वेरी बिग हाउस, इतना कमा लिया है उसने, अच्छा बना घर होगा। देखा तो वही स्टाइल, झोपड़ी नहीं है, पर इट्स अ स्टाइल, इट इज स्टाइल लाइक वैसा ही स्टाइल, झोपड़ी जैसा बड़ा वाला, पर ही इज सो हैप्पी। और उसकी वाइफ तो वेल नोन, बॉम्बे की वेरी रिच फैमिली की लेडी, उसने उसको साथ दिया। देखो कैसे साथ आ गया। जब आपके अंदर प्रेरणा देने का संस्कार होता है, तो आपको सही चीज़ें, सही व्यक्ति, सही समय पर सब कुछ मिल जाता है। तो वो व्यक्ति संपन्न बनता नहीं है, वो संपन्नता से चलता जाता है। ये कौन है? हाँ, फोटो मिला ना आप सबको। कौन है लक्ष्मी नारायण? कुछ एड्रेस वेड्रेस है आपके पास उनका? लक्ष्मी नारायण कौन है? देवी देवता है? अच्छा, तो देवी देवता मना कैसे लगता है उनके, मना पूरे ड्रेसअप से वगैरह कैसे होंगे वो? कुछ कमी होगी उनके लाइफ में? हाँ, श्योर ना? कोई कमी नहीं ना? कोई लूटने वाला, कॉम्पिटिटर?
कोई नहीं। और ये हमारे पूर्वज, भारतवर्ष के नंबर 1 विश्व महाराजा, विश्व महारानी, ताली तो बजाओ। हमारे भारत के नंबर 1, पूरे भारत के विश्व महाराजा, विश्व महारानी, बॉर्न संपन्न। कैसे बने? उसका आधार है सबसे पहला नॉलेज। सुन लीजिए, लास्ट लाइन है। कैसे? आधार क्या है संपन्न बनने का? सबसे पहली बात नॉलेज। सही नॉलेज मिल जाए तो हम बन सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर ही है, उसको केवल हमको बाहर लाना है। दूसरा है तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा, क्योंकि हम इसी वंशज के, माना इसी बिरादरी के हैं। तीव्र इच्छा लाओ अपने अंदर, आप बन सकते हो, लेकिन साथ में नॉलेज। और तीसरा फिर है अपनी योग्यताओं को पूरा यूज करो। कौन सी 3 बातें? नॉलेज, तीव्र इच्छा, और तीसरा योग्यताओं को 100% यूज करो। 100 नहीं, 90 नहीं, 80 लेकिन यूज करो। ये 3 बातों का ट्रायंगल कभी नहीं भूलना। ये आपको अभी से ही संपन्नता का अनुभव कराता रहेगा। ओम शांति। थैंक यू। चलो, लक्ष्मी नारायण को देखते हुए 1 मिनट साइलेंस, और उनको ही देखना और प्रेरणा लेना। मुझे ऐसा अभी से बनना है।